वेलकम टू ओरिस ऑटोमेशन सॉल्यूशन। आज हम डिस्कशन करेंगे टाइमर के बारे में। देखिए, टाइमर मेरा देखिए ये इनो कॉन्टैक्ट है, एनसी कॉन्टैक्ट है, आउटपुट है। ये मेरा ब्लॉक ब्लॉक एम्प्टी ब्लॉक है। ये ब्रांच ओपन क्लोज करने के लिए। अभी मेरा टाइमर किधर मिलेगा? देखिए, टाइमर के लिए मेरे को राइट हैंड साइड में देखिए नेम लिखा है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन में बेसिक इंस्ट्रक्शन जो है, बेसिक इंस्ट्रक्शन में मेरा ये टाइमर ऑपरेशंस लिखा है। इधर मेरे को टाइमर मिल जाएगा। देखिए, दो टाइप का टाइमर है, आईईसी टाइमर है और एक है स्कीमेटिक टाइमर्स। स्कीमर देखिए, आईईसी टाइमर टीपी है, मीन्स पोल्स टाइमर। टी ऑन मीन्स ऑन डिले टाइमर, टी ऑफ मीन्स ऑफ डिले टाइमर। और है स्कीमेटिक टाइमर में फाइव टाइप्स का आपको मिल जाएगा। फाइव टाइप्स ऑफ टाइमर्स आपको देखने का मिल जाएगा। देखिए, एस पल्स मीन्स पल्स टाइमर है, एस पेस्ट, एस ओडीटी, ओके, एक्स ओडीटी, एस ओडीटीएस। देखिए, असाइन ऑन डिले मीन्स स्टार्ट ऑन डिले टाइमर्स। देखिए, असाइन ऑन डिले टाइमर जो रेस्ट्रिक्शन देखिए लिख रहा है। उसके बाद ऑफ डिले भी टाइमर अवेलेबल है। ये फाइव टाइप्स ऑफ टाइमर्स है। एक एक टाइमर हम यूज करके आपको मैं प्रोग्रामिंग दिखाता हूँ। ओके, अभी मैं एक पल्स टाइमर यूज करके आपको प्रोग्रामिंग दिखाता हूँ। ओके, ये मेरा आई 0.0 है एड्रेसिंग। उसके बाद टाइमर, ये मेरा पहला टाइमर है, इसको मैं T0, इसका नेमिंग में T0। ओके, अब इसे T0 T2 करके आप T0 T1 T2 करके कितना तक आप ले सकते हैं। जो स्कीमेटिक टाइमर है, जीरो से स्टार्ट करके आपको 9999 मीन्स 9999 नंबर्स ऑफ टाइमर्स आप यूज कर सकते हैं। ओके, ये देखिए टीवी जो लिखा है, इधर आपको देना है जो वैल्यू, जो टाइमिंग वैल्यू दे रहा है वो देना है। इसका सिंटेक्स है, देखिए, एस 5T हस 10 सेकेंड। ओके, ये मेरा आउटपुट है Q 0.0। देखिए, मैं अभी सिमुलेट करके आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम कर रहा है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है। कंपाइल देन डाउनलोड। गो टू ऑनलाइन, देन मॉनिटर ऑन। देखिए, आई 0.0, जैसे मैं आई 0.0 ऑन कर रहा हूँ, देखिए मेरा टाइमर काउंटिंग चल रहा है। अभी जैसे मेरा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड जैसे हो गया, मेरा ऑफ हो गया। मीन्स इसका क्या है, इफ इनपुट स्विच ऑन, इफ इनपुट स्विच ऑन द आउटपुट विल बी इमीडिएटली ऑन। ओके, इफ इनपुट स्विच इज ऑन, पल्स टाइमर का प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे आप इनपुट इसको देंगे मीन्स स्विच ऑन करेंगे, इमीडिएटली आउटपुट मेरा ऑन हो जाएगा। आफ्टर टाइम वैल्यू मेरा आउटपुट ऑफ होगा। मीन्स इफ द इफ इनपुट स्विच इज ऑन द आउटपुट विल ऑन इमीडिएटली। इफ इनपुट स्विच इज ऑफ द आउटपुट विल बी ऑफ इमीडिएटली। ओके, देखेंगे और एक बार। देखिए, देखिए, जैसे मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ, काउंटिंग चल रहा है मेरा, जैसे मैं बंद कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली उस टाइम से वो बंद ऑफ हो रहा है। मीन्स ये क्या है, इफ इनपुट स्विच इज ऑन द आउटपुट विल ऑन इमीडिएटली,
If input switch is off, the output will off immediately. Means output will be off after the time value is complete. आउटपुट मेरा कब बंद होगा, मेरा आउटपुट कब बंद होगा, जैसे मेरा टाइम वैल्यू कंप्लीट होगा उसके बाद मेरा आउटपुट ऑफ होगा। इसका मतलब क्या है, आउटपुट इज डिपेंड्स अपॉन द इनपुट, आउटपुट इज डिपेंड्स अपॉन द इनपुट एंड द टाइम वैल्यू। देखिए आउटपुट इज डिपेंड्स अपॉन द इनपुट एंड टाइम वैल्यू, मीन्स इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी मैं इनपुट को बंद कर दूंगा तो आउटपुट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, अदरवाइज आफ्टर टाइम ओनली इट विल ऑफ। ओके, देन और एक टाइमर के बारे में देखेंगे अभी, वो दिखाता हूँ और एक टाइमर। अभी हम देखेंगे पेस्ट टाइमर। ओके, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, ये कैसे काम करता है आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आई 0.1, ओके, इसका मैं दे रहा हूँ T1, ऊपर में T0 यूज कर लिया इसलिए इसको मैं T2 दे दिया। S5T हैश 10 सेकेंड, आउटपुट Q 0.1। ओके, देखिए मेरा पेस्ट टाइमर क्या कर रहा है अभी, जैसे पोल्स टाइमर जैसे यूज किया हूँ करके कैसे काम कर रहा है देखेंगे। देखिए अभी पेस्ट टाइमर देखेंगे ये कैसे काम करता है। पेस्ट टाइमर का पेस्ट टाइमर का वर्किंग देखिए। पेस्ट टाइमर क्या है, इफ द इनपुट इज ऑन द आउटपुट विल ऑन इमीडिएटली। जैसे पल्स जैसे ऑन करने से आउटपुट मेरा ऑन हो रहा था, सेम टू सेम इनपुट इसका भी पेस्ट टाइमर क्या कर रहा है, जैसे आप इनपुट ऑन करेंगे आउटपुट विल इमीडिएटली ऑन। इफ इफ इनपुट विल बी ऑफ हो, आप इनपुट को ऑफ कर देते हैं तो इसमें क्या हो रहा है ना, आउटपुट ऑफ नहीं होगा। कब ऑफ होगा, जैसे टाइम कंप्लीट होगा उसके बाद ही ये मेरा ऑफ होगा। मीन्स आउटपुट इज डिपेंड्स अपॉन द टाइम वैल्यू, ओनली टाइम वैल्यू। जैसे पोल्स में मेरा इनपुट एंड टाइमर का वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा था, इसमें क्या है, टाइमर का वैल्यू के ऊपर ही ये डिपेंड कर रहा है। देखिए आई 0.1, देखिए मैं अभी बीच में इसको बंद कर रहा हूँ। देखिए इनपुट ऑफ कर दिया उसके बाद भी मेरा आउटपुट ऑन है। वो जैसे टाइम मेरा टोटल 10 सेकेंड काउंटिंग हो जाएगा उसके बाद ही मेरा आउटपुट ऑफ हो रहा है। मीन्स आउटपुट इज डिपेंड्स अपॉन द टाइम वैल्यू। ओके, देन और एक टाइमर के बारे में देखेंगे अभी। पेस्ट टाइमर हो गया मेरा ODT, मीन्स ऑन डिले टाइमर है, ये मेरा ऑन डिले टाइमर। आई 0.2 T3 S5T hashtag 10 सेकेंड Q 0.2। देखिए प्रोजेक्ट को सेव कीजिए, देन कंपाइल, देन डाउनलोड, गो टू ऑनलाइन, देन मॉनिटर ऑन। देखिए मेरा ODT टाइमर क्या है, ODT मीन्स क्या है, ऑन डिले टाइमर। इफ इनपुट is on after the time value, the output will be on. If input is off, output will be immediately off. Means output is depends upon the input and time value. In between, time is time
Okay, in between time, if the input is off, the output will be off. इन बिटवीन, आप बीच में भी आप इसको बंद कर रहे हैं ना, ये आउटपुट ऑफ हो जाएगा। देखिए कैसे काम कर रहा है। I 0.2, देखिए जैसे मैं इनपुट ऑन किया मेरा आउटपुट ऑन नहीं हुआ। जब तक मेरा टाइम वैल्यू कंप्लीट नहीं हुआ उस टाइम तक ये मेरा आउटपुट ऑफ ऑन नहीं होगा। जैसे टाइम मेरा 10 सेकेंड काउंटिंग कंप्लीट हो गया उसके बाद मेरा आउटपुट ऑन हो गया। ओके, देखिए और एक बार देखिए, अभी बीच में इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। देखिए मेरा टाइमर भी ऑफ हो रहा है। ओके, मीन्स ये क्या कर रहा है, इफ इनपुट is on after the time value, the output will be on. If input is off, the output is also off. Output is depends upon the input and time value. Okay, मीन्स जैसे पोल्स में सेम इनपुट एंड टाइम वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ये भी सेम यही कर रहा है। और इसमें पोल्स के और ऑडिटी में डिफरेंस क्या है, पोल्स में जैसे हम इनपुट ऑन कर रहा था इमिडिएटली आउटपुट भी ऑन हो रहा था। ओके, इसमें क्या है ना, जब आप जैसे इनपुट को ऑन करेंगे ये आफ्टर टाइम वैल्यू ये ऑन हो रहा है। इतना ही डिफरेंस है पल्स एंड ओडीडी। ओडीडी मीन्स ऑन डिले टाइमर के बीच में। ओके, और एक टाइमर देखेंगे अभी, और एक टाइमर है ओडीटीएस। ओके, ओडीटीएस सेम लाइक ओडीटी। 0.2 यूज कर लिया ना, अभी I 0.3, T3 हो गया, अभी T4, 4 नंबर टाइमर है। S5T hashtag 10 सेकेंड, Q 0.3। ओके, देखिए ये ओडीटीएस कैसे काम कर रहा है। डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट टाइमर यूज करके प्रोग्राम लिख सकते हैं। इसलिए वो 5 टाइमर जो दिया है उसके हिसाब से आउटपुट हमारा क्या चाहिए, उस हिसाब से आप ये टाइमर को यूज करके आप प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, देखिए ओडीटीएस मेरा क्या कर रहा है। गो टू ऑनलाइन। ओडीटीएस का काम क्या है, देखिए जैसे मेरा इनपुट ऑन हो जाएगा मेरा आउटपुट भी ऑन हो जाएगा इसमें। ओके, आफ्टर द टाइम वैल्यू, if the input is on, the output is on after the time value. If input is off, output will be not off. जैसे ओडीटीएस में क्या हो रहा था, जैसे मेरा इनपुट में ऑन कर रहा था वो मेरा क्या हो रहा था, आउटपुट ऑन नहीं हो रहा था। जैसे टाइम काउंटिंग हो रहा था 10 सेकंड के बाद मेरा आउटपुट ऑन हो रहा था। जैसे मैं बीच में बंद कर देता इसके बीच में ये भी मेरा ऑफ हो रहा था। इसमें क्या है, ओडीटीएस में मेरा क्या है, देखिए। ओके, देखिए मेरा अभी आउटपुट एक बार सिमुलेट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए I 0.3 जैसे मैं ऑन किया, देखिए जैसे मेरा 10 सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। अभी मेरा आउटपुट ऑन हो गया। इसको अभी मैं देखिए जैसे आउट मीन्स इनपुट मेरा ऑफ कर रहा हूँ, देखिए मेरा आउटपुट ऑफ नहीं हो रहा है। जैसे भी ऑन ऑफ कर रहा हूँ कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मेरे को तो आउटपुट तो ऑफ ही करना है। इसको ऑफ करने के लिए थ्रो रीसेट बिट, जो आर लिखा है ये रीसेट है। थ्रो रीसेट से ये टाइमर को मेरा रीसेट करना है। रीसेट करने से ही मेरा आउटपुट ऑफ होगा। जैसे ओडीटीएस में ऐसे नहीं है, जैसे हम बंद करते थे उस टाइम आफ्टर टाइम वैल्यू द आउटपुट विल बी ऑन। जैसे आप इनपुट को ऑफ कर देंगे उस टाइम मेरा आउटपुट भी ऑफ हो रहा था। इसमें क्या है, मेरा आउटपुट ऑफ नहीं होगा। इसको आउटपुट को ऑफ करने के लिए मीन्स टाइमर को रीसेट करने के लिए रीसेट
इसमें आपको एक रीसेट देना पड़ता है। मीन्स खुद आप टॉगल बिट एक देना पड़ेगा, जैसे इसको टाइमर को रीसेट करने के लिए। देखिए मैं अभी रीसेट करके आपको दिखाता हूँ, रीसेट करके दिखाता हूँ। देखिए इधर I0.3 यूज कर दिया, I0.4, देखिए I0.4 इधर यूज किया हमने। सेव द प्रोग्राम, कंपाइल, देन डाउनलोड, गो टू ऑनलाइन, मॉनिटर ऑन। देखिए अभी भी मेरा ऑन है। देखिए जैसे मैं रीसेट वैल्यू मीन्स I0.4 को मैं जो ऑन किया वो मेरा आउटपुट अभी ऑफ हुआ। और एक बार चेक कर लेंगे I0.3 ऑन करके। देखिए देखिए मैं इनपुट बीच में भी ऑफ कर दिया, मेरा टाइमिंग काउंटिंग कर रहा है। एक बार ऑन हो गया ना, जैसे टाइम आफ्टर टाइम वैल्यू ओनली इट विल बी ऑफ। अभी भी ऑफ नहीं हुआ, इसको I0.4 जैसे मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ स्विच को, मेरा आउटपुट ऑफ हो रहा है। इसका फंक्शन ऐसे काम कर रहा है। देखिए और एक देखेंगे स्कीमेटिक टाइमर का, ऑफ dt। ये ऑफ डिले टाइमर है, ये मेरा ऑफ डिले टाइमर। देखिए I0.5 0.4 तक हम यूज कर लिया। ये है मेरा T5 है। ओके ये 5 नंबर का 4 5 है, S5T हैशटैग हैशटैग। ये भी मैं 10 सेकंड देके यूज कर रहा हूँ। ओके आउटपुट Q0.3 यूज कर लिया, ये अभी मेरा Q0.4 है। इनसे ओडीटी टाइमर में क्या है, इफ इनपुट इज ऑन द आउटपुट इज ऑन आफ्टर द टाइम वैल्यू, if input off the output will not off in between the process, if input is turned off the output will be not off, output will off with the help of reset bit and depends upon the time value। इसका जो आउटपुट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो टाइम की वैल्यू ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके अभी देखेंगे ऑफ डिले टाइमर के बारे में। ओके देखिए सेव द प्रोजेक्ट, कंपाइल, डाउनलोड, मॉनिटर ऑन। देखिए ये I0.5। ओके इसका काम क्या है, इफ इनपुट इज ऑन द आउटपुट विल बी ऑन इमीडिएटली। ऑफ डिले टाइमर है, ये इमीडिएटली ऑन हो जाएगा। आफ्टर द टाइम वैल्यू द आउटपुट विल बी ऑफ, मीन्स इन बिटवीन द प्रोसेस इफ द इनपुट इज ऑफ द आउटपुट विल बी नॉट ऑफ। ओके देखिए जैसे मैं अभी ऑन किया, इनपुट को मेरा ऑन ऑन किया, उस टाइम मेरा आउटपुट आल्सो एनर्जाइज हो गया। ओके जैसे मैं इनपुट को ऑफ कर रहा हूँ, देखिए इनपुट को ऑफ कर रहा हूँ, उसके बाद मेरा टाइमर वैल्यू काउंटिंग होगा। जैसे 10 सेकंड मेरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मेरा आउटपुट को ऑफ कर देगा। मीन्स ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेरा टाइम का वैल्यू के ऊपर। ओके टाइम का वैल्यू को, जैसे आफ्टर द टाइम वैल्यू द आउटपुट विल बी ऑफ। ओके इन बिटवीन द प्रोसेस इफ द इनपुट इज ऑफ द आउटपुट विल नॉट ऑफ। आप जैसे बंद कर रहे हैं उसके बाद भी बंद नहीं हो रहा है, ये आफ्टर टाइम वैल्यू ओनली ये मेरा बंद हो रहा है। ओके अभी देखेंगे आईईसी टाइमर के बारे में, आईईसी टाइमर कैसे काम कर रहा है। ओके देखिए अभी आईईसी टाइमर यूज करके आपको दिखाता हूँ। सेम इसमें भी सेम हम जैसे पढ़े हैं पॉल्स, ओडीटी, ऑफ डीटी, तीनों इसमें क्या है, 3 टाइप का टाइमर है। एक टिप्पी टाइमर है मीन्स पॉल्स टाइमर,
सेम सेम वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। ओके, ये मेरा टीपी टाइमर है और एक टी ऑन टाइमर है, मीन्स टी ऑन मीन्स ऑन डिले टाइमर, इसका बोलते हैं ऑन डिले टाइमर। ओके, ये मेरा ऑन डिले टाइमर है और एक है ऑफ डिले टाइमर। इसमें क्या है, स्कीमेटिक में हमारा फाइव टाइप्स ऑफ टाइमर्स आर देयर। हियर आईसी टाइमर में थ्री टाइप्स ऑफ टाइमर आल्सो देयर। ओके, देखेंगे अभी। I0.5 यूज कर लिया, अभी देखें I0.6। ओके, इसका देखिए प्रीसेट टाइम, जो जैसे हम 5S5T हैश 10 सेकेंड ऐसे दे रहा था, इसमें क्या है T हैश 10 सेकेंड, इसका सिंटेक्स अलग है। ये है, ये क्या है, पीटी मीन्स प्री सेट प्रेजेंट टाइम। आप जो टाइम देंगे इसको प्रेजेंट टाइम। ईटी मीन्स एस्केलेट टाइम, मीन्स काउंटिंग टाइम, जो जितना टाइम है इधर काउंटिंग काउंटिंग टाइम, उसके बाद जैसे ऑन कर रहे हैं वो वही काम फंक्शन होगा। अभी देखिए 0.5 अभी दे दिया मैं 0.5। ओके, इसका अभी I0.7 सेम टी हैज 10 सेकेंड, Q 0.6, I 1.0 मैं यूज कर रहा हूँ। ओके, सेम टी हर्स 10 सेकेंड, Q 0.7 0.7। ओके, देखिए अभी मैं सेव किया हूँ, कंपाइल देन डाउनलोड। गो टू ऑनलाइन, देन मॉनिटर ऑन। पहले हम देखेंगे टीपी टाइमर देखेंगे अभी। ओके, देखिए 0.6, जैसे मैं 0.6 ऑन किया हूँ, देखिए मेरा टाइमर काउंटिंग हो रहा है। आफ्टर 10 सेकेंड मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा, सेम जैसे पोल्स टाइमर में हम यूज किया था। देखिए और एक बार दे रहा हूँ, देखिए बीच में जैसे भी मैं ऑफ किया, देखिए मेरा आउटपुट ऑफ नहीं हुआ। जैसे टाइम वैल्यू होगा उसके बाद मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। ओके, और एक देखिए ये टीपी हो गया। अभी टी ऑन देखेंगे, मीन्स टाइम ऑन डिले टाइमर के बारे में। देखिए 0.7 जैसे मैं ऑन किया, अभी मेरा आउटपुट ऑफ स्टेट में है। जैसे मेरा टाइमर टाइमर का वैल्यू 10 सेकेंड हो जाएगा, उसके बाद मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। ये है मेरा काम, ये मेरा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टी ऑन टाइमर का। देखिए जैसे मैं आउटपुट ऑफ कर दिया, इमीडिएटली ऑफ हो गया आउटपुट। देखिए बीच में भी मैं बंद कर दिया, वो आउटपुट मेरा आउटपुट ऑफ हो गया। ओके, और एक है, ये है मेरा ऑफ डिले टाइमर। देखिए जैसे देखिए 1.0 जैसे मैं ऑन किया, देखिए मेरा आउटपुट ऑन हो गया। जैसे मेरा आउटपुट को इनपुट को मैं रीसेट बंद कर रहा हूँ, उसके बाद मेरा टाइमर काउंटिंग करता है। उसके बाद आफ्टर टाइम 10 सेकेंड द आउटपुट विल बी ऑटोमेटिकली ऑफ, मीन्स सिग्नल देगा आउटपुट को ऑफ करने के लिए। इसका काम है ये। देखिए इसको आप डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए आप यूज करके इसका प्रोग्रामिंग हम
कर करते हैं, किधर यूज होगा। अब एप्लीकेशन हिसाब से ये सब टाइमर को आप यूज करके प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करके आप पीएलसी प्रोग्राम लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे फ्लैशर के बारे में। फ्लैशर सर्किट कैसे काम करते हैं, मीन्स पल्स, आउटपुट मेरा पल्स में आ गया, कॉन्टिन्यूसली ब्लिंक होगा मेरा आउटपुट, एलईडी नहीं तो कुछ भी है, पल्स सिग्नल किसी को हम देंगे, जैसे काउंटर है, कुछ भी देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम काउंटर के बारे में भी पढ़ेंगे। काउंटर को बार बार आपको जो पुश बटन है आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वो ऑटोमेटिक कैसे काउंटिंग होगा वो देखने के लिए आपको पल्स मीन्स पल्स टाइमर ये यूज करके ओडीटी वो सब काम टाइमर यूज करके आप आउटपुट को कॉन्टिन्यूसली ब्लिंक कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे काउंटर को वैल्यू आप दे सकते हैं कॉन्टिन्यूसली। देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।